राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही रोचक और स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक अनोखी दिवाली। अनिका की शादी को 2 साल हो चुके थे। शादी का पहला साल अनिका के लिए नई जिम्मेदारियों और रिश्तों को समझने का समय था। उसने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद उसे एक नया परिवार मिलेगा, जहां वह प्यार और अपनापन महसूस करेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि चीज़ें उतनी भी आसान नहीं हैं। कई बार तो उसे समझ में नहीं आता था कि उसे क्यों डांट पड़ी। उसे अपनी गलती समझ में ही नहीं आती थी। वह अगर कुछ भी नया करती तो उसके लिए उसे डांटा जाता था। उसके सास ससुर हमेशा उससे मुंह फुलाए रहते थे। घर में एक ननद और देवर भी थे। वह भी रूखी भाषा में ही बोलते थे। शुरुआत में उसने सोचा था कि सास ससुर का थोड़ा सख्त स्वभाव होना सामान्य बात है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सब यूं ही नहीं था। शुरुआत में उसे लगता था कि सास ससुर उससे थोड़े दूर रहते हैं क्योंकि वह नई बहू है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह दूरी स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसे बढ़ाया था। अनिका को एहसास हुआ कि उसकी ननंद रागिनी उसके खिलाफ घर में आग लगाने का काम कर रही थी। जब भी अनिका नए कपड़े पहनती, कोई गहना पहनती या सैंडल बदलती, रागिनी तुरंत उसकी चीज़ों को गौर से देखती और फिर बड़ी मासूमियत से पूछती, ये कहाँ से लिया? मायके से आया या किसी ने गिफ्ट दिया? पहले पहले अनिका को लगा कि इस उम्र में इस तरह के सवाल करना स्वाभाविक है। उसके मन में भी नई नई चीज़ों को लेकर उमंग होती होगी, इसीलिए वह उसे सीधे सीधे सब कुछ बता देती थी, कुछ भी नहीं छुपाती थी। वह तो उसे अपनी छोटी बहन मानकर चलती थी, क्योंकि अनिका को लगता था कि रागिनी एक जिज्ञासु स्वभाव की है। लेकिन जब भी वह अपने मायके से लौटती, किसी न किसी चीज को लेकर घर में बहस छिड़ जाती। अब की बार जब वह अपने घर होली पर गई, तब वहां से सबके लिए उसके माता पिता ने कुछ न कुछ गिफ्ट दिए थे। सासू माँ के लिए साड़ी, ननद के लिए सूट, देवर, पति और ससुर के लिए कपड़े दिए थे और उसे भी एक अच्छी सी साड़ी दिलाई थी। वहीं शॉपिंग करते समय अनिका को अपने लिए एक सैंडल बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, जो उसने अपने पैसों से खरीद ली। जब वह लौटकर आई तो उसने वह सारा सामान अपनी सास और ननद को दिखाया, लेकिन उसने वह सैंडल नहीं दिखाई। शायद उसे वह जरूरी नहीं लगी। अगले दिन अनिका को अपने पति के साथ कहीं बाहर जाना था, तो उसने नई सैंडल निकालकर पहन ली। तब रागिनी ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, भाभी, आप ये सैंडल कहाँ से लाई हो? ये तो बहुत सुंदर हैं। क्या आपकी मम्मी ने दिलाई हैं? तब अनिका ने कहा, अरे नहीं नहीं, यह तो मुझे वहाँ शॉपिंग करते समय पसंद आ गई थी, तो मैंने खुद के पैसों से खरीदी है। जब अनिका अपने पति के साथ घूमकर वापस आई, तब उसने देखा कि उसके सास ससुर का मुंह फूला हुआ था। उसकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जब वह गई थी तब तो सब ठीक था। उसके आते ही उसकी सास ने उसे आड़े हाथों लिया और उस पर गुस्सा करके बोलने लगी, यह सैंडल तुमने कहाँ से ली? उसने कहा भी कि मैंने अपने पैसों से खरीदी हैं, जो मुझे शगुन में मिले थे। सास ने उसकी बात को अनसुना करके कहा, अभी से तुम इतनी फिजूल खर्ची करने लगी हो। मेरे बेटे को बहलाकर उससे पैसे ऐंठती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अनिका की समझ में नहीं आया कि उसकी क्या गलती थी, लेकिन फिर भी वह चुप रही। अब आए दिन ऐसा ही होता था। जरा जरा सी बात पर उसे सुना दिया जाता था। उसे इस बात को बहुत ज़्यादा सुनाया जाता था कि वह अपने पति की कमाई को उड़ा रही है, घर की तरफ ध्यान नहीं देती। चाहे उसने वह चीज़ कहीं से भी ली हो, लेकिन बदनामी उसे यही मिलती थी कि उसने अपने पति का पैसा उड़ाया है। पहले अनिका सोचती थी कि सासू माँ को इन सब बातों के बारे में कैसे पता चलता है। एक दिन उसने देखा कि जब उसे डांट पड़ रही थी, तब रागिनी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह देखकर अब अनिका को समझ आने लगा था कि रागिनी ही हर बात को तूल देकर सास ससुर के कान भरती थी। एक दिन ससुर जी ने ताना कसते हुए कहा, बेटे को तो शादी के बाद
बीवी के आगे पीछे घूमने की ही सीख मिली है। उस रात अनिका बहुत रोई, लेकिन सर्वेश चुप रहा। वह सब समझ रहा था कि इन सब बातों में अनिका की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे अपने माता पिता का अपमान करने से डर लगता था, इसीलिए वह कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। कोई भी बात हो, उसकी सास उसे ताना देने का मौका नहीं छोड़ती थी। अगर वह 5 बजे से पहले नहीं उठती थी तो ताने मिलने लगते। आजकल की बहुएं आराम फरमाने आई हैं। अगर खाने में हल्का सा नमक कम हो जाता तो सास तुरंत कहती, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जब पहली बार सर्वेश ने उसे एक साड़ी लाकर दी तो रागिनी ने तुरंत यह बात अपनी माँ को बता दी। तब माँ और पिता दोनों ही जोर जोर से चीखने लगे, हाँ हाँ, हमारे बेटे को तो अपने जाल में फंसा लिया है। कभी अपने माँ बाप के लिए या बहन भाई के लिए तो कुछ लाया नहीं, और बीवी के लिए इतनी महंगी साड़ी लेकर आया है। यह सुनकर सर्वेश को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। अनिका जब भी मायके जाने की बात कहती तो सास कहती, अपनी माँ के घर ही रहना चाहती हो तो फिर शादी क्यों की। इन सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे तब होती जब सर्वेश अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कहता था। अनिका अकेली महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए। जब पहली दिवाली आई तो अनिका बहुत उत्साहित थी। उसने सोचा था कि यह त्योहार परिवार को करीब लाएगा, लेकिन यह दिवाली उसके लिए एक और इम्तिहान बन गई। जब उसने घर की सफाई में पूरा योगदान दिया तो भी किसी ने उसे सराहा नहीं। जब उसने खुद अपने पैसों से मिठाइयाँ बनाई तो सास ने कह दिया, बाजार की मिठाइयाँ ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। जब उसने रोहन, अपने देवर और सर्वेश के साथ मिलकर घर को सजाया तो ससुर जी बोले, इन सब कामों में ज़्यादा दिलचस्पी मत लो, बहुएं ज़्यादा आगे बढ़ जाएं तो घर टूट जाते हैं। रात को जब सब दिवाली पूजन कर रहे थे तब भी अनिका को साइड में बिठा दिया गया, क्योंकि अभी बहू को बहुत कुछ सीखना बाकी है। उस रात अनिका का दिल टूट गया था। पहला साल तो आंसुओं और तानों में बीत गया, लेकिन दूसरे साल चीज़ें बदलने लगीं। रागिनी की शादी हुई और जब वह ससुराल गई तो वही हालात उसके साथ भी हुए। अब उसे समझ आया कि जो उसने अपनी भाभी के साथ किया वही सब उसके साथ हो रहा था। जब उसे हर छोटी छोटी बात पर ताने सुनने पड़े, जब उसके पति ने उसकी सास की बातों में आकर उससे दूरी बनानी शुरू की, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अनिका के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की थी। यहाँ तक कि उसकी ननद अपने भाई को उकसाकर उन दोनों में अक्सर लड़ाई कराती रहती थी। अब की बार जब रागिनी अपने मायके आई तो उसने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताया और उसने कहा कि सच में माँ, हमने भाभी के साथ बहुत गलत किया है, उसी की सज़ा मैं भुगत रही हूँ। तभी तो कहते हैं कि कर्म हमेशा लौट कर आता है। जो मैंने उनके साथ किया वही अब मेरे साथ हो रहा है। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, मैंने भी तेरी बातों में आकर बहू के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। जब रागिनी यह सब बातें अपनी माँ से कह रही थी तब अनिका चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई थी। वह दरवाजे पर खड़ी होकर सब सुन रही थी और अपनी ननद की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही रागिनी ने अनिका को पीछे देखा, वह आई और उसके गले लगकर बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है और वही सब अब मेरे साथ हो रहा है। तब मुझे समझ आया कि आपको कितना दुख होता होगा। भाभी, मेरी गलती माफ़ी के योग्य तो नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अनिका ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। फिर उसने उसे माफ़ कर दिया। उसके बाद अगले दिन जब अनिका और रागिनी बाजार गईं तब रागिनी ने खुद कहा, भाभी, मुझे नहीं पता था कि ससुराल में बहुओं की ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। अब इन दोनों के रिश्तों में बहुत मधुरता आ चुकी थी। अब जब दिवाली आई तो पहली बार माहौल बदला हुआ था। पहली बार सास ने कहा, अनिका, इस बार तुम पूजा की तैयारी कर लो। देवर रोहन ने अपनी भाभी को दिवाली पर एक तोहफा दिया और कहा, भाभी, तुम इस घर की रौनक हो। पहले मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अब समझता हूँ। जब सास ने एक दिन फिर से अनिका को टोकना चाहा तो इस बार सर्वेश चुप नहीं रहा। उसने कहा, माँ, अनिका इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी है। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसे प्यार से समझाइए। ताने देने से परिवार में दरारें आती हैं। उस दिन सास ससुर भी चुप हो गए।
और उन्होंने महसूस किया कि वे भी गलत थे। इस बार पूजा में अनिका को साइड में नहीं बिठाया गया, बल्कि उसे पूरे घर की जिम्मेदारी दी गई। जब वह ससुर जी के पैर छूने गई तो उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, पहले तो हम तुम्हें पराया समझते थे, लेकिन अब समझ आ गया है कि बहू भी बेटी जैसी ही होती है। सास भी आगे आई और बोली, अनिका, आज मुझे दिल से महसूस हो रहा है कि मेरे घर की असली लक्ष्मी कौन है। पहली दिवाली जहाँ आंसुओं और तानों में बीती थी, दूसरी दिवाली रिश्तों में रोशनी लेकर आई। इस बार ससुराल में सिर्फ घर के दिए ही नहीं जले, बल्कि दिलों की दूरियां भी खत्म हो गई थी। अब रागिनी सिर्फ अनिका की ननद ही नहीं थी, बल्कि एक सच्ची सहेली, एक बहन बन चुकी थी। देवर भी उसे सम्मान देता था। आज घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थीं। आज की दिवाली सिर्फ घर के दियों की ही नहीं, बल्कि दिलों की भी रोशनी बढ़ाने वाली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।